अगर उनकी जो पार्टी के जो रूठे हुए लोग हैं, अगर पीपल्स पार्टी से राब्ता करते हैं तो पीपल्स पार्टी में कोई गुंजाइश है कि उन लोगों को जगह दे आने वाले इलेक्शन? देखें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिसकी गुंजाइश है। बाकी जो लोग हैं उसके लिए हमने कुछ फवाद चौधरी जैसे लोगों को फवाद शामिल चौधरी, करेंगे। फयाज हसन चौहान, मेरे ख्याल में इनको जो आपने नाम लिया, मेरे ख्याल में इनको पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर, अब्दुल कादिर पटेल ने एक जो बयान दिया, मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की दिखाई, क्या आप उसको डिफेंड करते हैं? क्या समझते हैं वो देखिए, ठीक मैंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। अब्दुल कादिर थी? बलोच, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल आपके लिए फिर मैं जवाब दूँ। जी जी सर। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो रिपोर्ट मैंने फुल रिपोर्ट नहीं देखी। मैं जब रिपोर्ट देखूंगा उसको मैं करूँगा। मैं क्योंकि न मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ न मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने शायद उनको वो दी होगी, तो उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। उसके ऊपर मैं कोई ऐसे कमेंट नहीं कर सकता कि मैं आज कहूँ और शायद गलत हो जाए। लिहाजा उन्होंने देखी होगी, मुझे नहीं पता उस रिपोर्ट, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। सर, उन्होंने यूरेन से उनका दिमागी हालत बताई है इमरान खान की, तो क्या आप देखिए, समझते हैं वो कि मिनिस्टर साहब नहीं बता सकते, वो जो है वो डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट दी। मिनिस्टर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप अगर मैं आज अगर लेबॉर्ट्री में जाऊंगा, मुझे एक रिपोर्ट मिलेगी, उसको मैं स्टडी करके आपको डॉक्टर को बता सकूंगा या आपको बता दूंगा, तो उन्हीं को पता होगा। पटेल साहब आ जा रहे हैं पार्लियामेंट में, आप क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान या पीटीआई से बातचीत करने के लिए टेबल टॉक के लिए तैयार है? पहले जो है इमरान खान साहब कौम से माफ़ी मांगे और उन केसेस का सामना करें जो 9 मई को हुए हैं। उसके बाद जब वो सियासतदान बनेंगे, आज तक वो सियासतदान नहीं है, जब सियासतदान बनेंगे तो मुज़ाकरात भी कर लेंगे। ये बताइएगा कि जितने लोग भी आ रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद पार्टी और सियासत छोड़ रहे हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और इसका अगला लाहे अमल क्या होगा? इस ये हवाले तो उन से लोगों से पूछा आप सियासत क्यों छोड़ रहे हैं। सियासत हमने भी की है। तो सर वो तो कहते हैं हम फैमिली ब्रेक ले रहे हैं। वो फैमिली ब्रेक ले रहे हैं या जो ब्रेक ले रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ का सामना किया, हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ का सामना किया, हमने सालों साल जेलें गुजारी, हमने कोड़े, हमारे वर्करों ने कोड़े खाए, लीडरों ने कोड़े खाए, क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। हमने तो नहीं कहा कि हम ब्रेक ले रहे हैं, हम सियासत से आउट हो रहे हैं या हम फैमिली ब्रेक ले रहे हैं। सबकी फैमिलीज हैं, सब सियासत करते हैं, लेकिन हमने सर एक सवाल है जो पीपल्स पार्टी ने भुगता सर, आज वही अपोजिशन के साथ हो रहा है। पीपल्स पार्टी खामोश है, लोगों के घरों में हमले हो रहे हैं, उनको ज़ुदोकोब किया जा रहा है, जेलों में डाला गया। वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपकी फैमिली को छोड़ेंगे, बच्चों को मार देंगे। क्या ये दौरा मयार नहीं? ये सवाल कोई दौरा मयार नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी ने जेशू पे हमला किया था? क्या पीपल्स पार्टी ने जिनाउस पे हमला किया था? क्या पीपल्स पार्टी ने फौजी हमला पे हमला किया था? क्या पीपल्स पार्टी ने ऐसे काम किए थे? हमने तो बहुत से, देखिए, हमने तो बहुत सी चीज़ों के बाद, मोहतरमा की शादी के बाद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा। पीटीआई की हुकूमत की वो कहते हैं एटम बम, इस खुदा खास इस मुल्क पर एटम बम क्यों नहीं गिरा? हमारे जो है उन्होंने एटमी तनसीबात के मुतालिक क्या क्या बयान दिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किए। हमने पहले ये कहा था, आप सिर्फ आप आसिफ अली ज़रदारी साहब के इस 4 साल दौर के पार्लियामेंट के आप स्पीचेस देख लें, आप उनके टीवी इंटरव्यूज़ देख लें। उन्होंने खुद कहा था 2 साल 3 साल पहले कहा था कि अपने वजह से खुद गिरेगी और हम इसको पॉलिटिकल पार्टी मानते ही नहीं। आज वो देखें, आज आप खुद देखें कि एक लीडर क्या बयान देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अपने पार्टी के वर्करों के लिए बड़ा वो हूँ, मुझे वो हो रहा है कि मैं इस पर मुझे तशवीश हो रही है। वो कहता है मैं हाइकिंग मिस कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को और अपने नॉर्दर्न एरिया की मैं यशे मिस कर रहा हूँ। उसको अपने वर्करों से, अपने लीडरों से, इस चीज़ों से कुछ नहीं है कि वो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई दौरा मयार नहीं है। क्या आप समझते हैं कि वो जेलों से निकल किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? ये वो लोग थे कि जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल उसमें से मेजॉरिटी आप देखें कि जो सियासतदान थे ही नहीं, जो एक आसानी तौर पर आए थे, और वो सियासतदान की अगर आप हिस्ट्री देखें वो सियासतदान नहीं थे। और अगर वो आप समझते हैं कि दौर में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख उठा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों ने कितनी जेलें काटी, कितनी क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, और हमने अपनी पार्टी से दाएँ बाएँ नहीं हुए। हम तो पार्टी के साथ कमिटेड रहे। हम तो ये नहीं कहा कि मई के महीने में और जून के महीने में फ़लाँ जेल में गर्मी भी होती है या हमें डेथ सेल में रखा गया था। सालों साल देखें, आप देखें 4000+ दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गुजारे। बाकी तो आप बाकी माजी छोड़ दें, फरियाल तालपुर साहब को देखें, खुर्शीद शाह साहब को देखें, शर्जील मेमन साहब को देखें, पाकिस्तान की उस पार्टी का मैं उसे बता रहा हूँ। उससे पहले यूसुफ गिलानी साहब को देखें, नवीद कमर साहब को देखें, डॉक्टर आसिम साहब को देखें, सब ने ऐसे दिन गुजारे थे। लेकिन हम तो हर अगले हफ्ते जाके नहीं कहते हम पॉलिटिक्स से जो है हम जुदा होते हैं या कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें 9 मई को हुई हैं, वो बिल्कुल ही उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो 9 मई में मुलविस थे, हमारी भी माजी में रियासत के साथ शायद कोई शिकवे शिकायतें होंगी, लेकिन हमारी लीडरशिप ने कभी ऐसे नहीं कहा कि आप जाकर GHQ पे, आप जाकर जिन्ना हाउस पे, आप जाकर किलों पे, आप जाके थानों पे, आप जाके जो है एम्बुलेंसेस पे हमलावर और इमलाक का नुकसान पहुँचाए। हमारा ये भी मौक़िफ़ है कि जो नुकसान हुए, चाहे वो सरकारी तौर पर हुए, चाहे वो प्राइवेट हुए, उन सब के जो है रिकवरी जो है वो PTI से होनी चाहिए। अच्छा सर, बताइएगा, कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने, क्या आप मुज़ाकरात करेंगे?
पहले 7 रुपये की कमेटी के मेंबरान जो है पहले मंजराम पे तो आ जाए हैं किधर वो लोग, तो उनमें से आधे से ज़्यादा तो मंजराम पे भी नहीं और आधे ऊपर सबूतों के साथ गालिबन मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि उन्होंने 9 मई में मुलविस हुए। जो 9 मई में मुलविस हुए उनके साथ आप कैसे मजाक करते हैं?